आपके सामने है क्लास फिफ्थ गुलमोहर चैप्टर नंबर 5 द पाइपर ऑफ मानास। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को कम्प्लीटली देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से यानी एमसीक्यू से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता दो, अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ए है, चूज द चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। क्वेश्चन फर्स्ट, द बेबी राइनो वाज स्टक। आंसर है इसमें बी, बिटवीन अ ट्री ट्रंक एंड अ ब्रांच। मतलब है इसमें कि जो बेबी राइनो था वो पेड़ों की शाखाओं के बीच में अटक गया था। सेकंड नंबर, डॉक्टर फुकान थॉट दैट द राइनो काल्फ मदर वॉज वॉश्ड अवे इन द फ्लड। डॉक्टर फुकान को ये विचार आया, यानी उन्होंने ये सोचा कि राइनो की जो माँ थी वो शायद बाढ़ के साथ बह गई होंगी। क्वेश्चन थ्री, द बेबी राइनो रिस्पॉन्डेड व्हेन अर्नब प्ले हिज फ्लूट। यानी बेबी राइनो ने तब रिस्पॉन्ड करना शुरू किया जब अर्नब ने बांसुरी बजानी शुरू की थी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर वन, ही कुड नॉट बिलीव इन हिज आईज। वाई कुड डॉक्टर फुकान नॉट बिलीव हिज आई? व्हाट डिड ही सी? यानी क्वेश्चन का मतलब है कि उन्हें अपनी आंख पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर फुकान को किस पर अपनी आंखों पर क्यों विश्वास नहीं हुआ? ऐसा क्या था जो उन्होंने देख लिया? आंसर है इसमें, डॉक्टर फुकान वॉज सरप्राइज टू सी अ बेबी राइनो विग्ड बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री जस्ट अबाउट द वाटर। डॉक्टर फुकान ये हैरान हो गए ये देखकर कि बेबी राइनो एक ट्री यानी एक पेड़ की शाखाओं के बीच में बुरी तरह से अटका हुआ है, जो पानी की लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर है। क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब्ड ब्रीफली द फ्लड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आंसर इसमें, एवरी ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून द ब्रह्मपुत्र रिवर ओवरफ्लोड एंड कोज द इंटायर काजीरंगा नेशनल पार्क टू बी फ्लड विथ वाटर। मैनी एनिमल गेट वॉश्ड अवे इन द फ्लड। यानी इसमें बताया गया है कि हर साल मानसून के समय ब्रह्मपुत्र रिवर पानी से बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आ जाती है और इसमें बहुत सारे जानवर पानी के साथ बह जाते हैं। वाट वाई वॉज डॉक्टर फुकान वॉज वरीड अबाउट द राइनो। कि डॉक्टर फुकान राइनो के लिए ज़्यादा चिंतित क्यों थे? आंसर इसमें, द बेबी राइनो वॉज इन शोक एंड हार्डली मूव। इट हैड बीन डिफिकल्ट टू फीड हिम एंड द डॉक्टर वॉज वरीड दैट ही मे डाई। जो बेबी राइनो था वो बड़े ही शौक में था, उसे गहरा सदमा लगा था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। ये बड़ी ही मुश्किल वाला समय था, उसको खाना भी खिलाना बड़ा ही मुश्किल था और डॉक्टर को ये चिंता हो रही थी कि इस तरीके से ये शायद बचेगा भी नहीं। क्वेश्चन फोर, वाई डिड अर्नब एंड राधिका गो टू स्टेबलाइजेशन सेंटर? वाई व्हाट डिड दे डू? कि अर्नब और राधिका स्टेबलाइजेशन सेंटर क्यों गए और वहाँ पे इन्होंने क्या किया? अर्नब एंड राधिका वेंट टू स्टेबलाइज सेंटर टू सी द राइनो का वाइल दे वेटिंग फॉर देयर फादर अर्नब बिगन टू प्ले दिस फ्लूट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इट इज़ मोर फैंटेस्टिक देन द स्टोरी। वाई डिड डॉक्टर फुकान से दिस? व्हाट डिड ही फाइंड टू बी फैंटेस्टिक? तो इसमें आंसर है इसमें, यहाँ पे डॉक्टर फुकान ने कहा था इट इज़ मोर फैंटेस्टिक देन स्टोरी, ये कहानी से भी ज़्यादा रोमांचक है। ऐसा क्यों कहा डॉक्टर ने? ऐसा क्या था फैंटेस्टिक? आइए जानते हैं आंसर में। डॉक्टर फुकान थॉट दैट द राइनो रिस्पोंडिंग टू अ म्यूजिक वाज मोर फैंटेस्टिक देन पाइड पाइपर स्टोरी। डॉक्टर फुकान को लगता था कि जो राइनो के लिए जो इन्होंने बांसुरी वाला ये काम किया है, ये पाइड पाइपर की कहानी से ज़्यादा रोमांचित है। He was amazed to see that the rhino responding to म्यूजिक। उन्हें ये हैरानी हुई देखकर कि जो राइनो था, बेबी राइनो, वो बांसुरी की आवाज़ पर रिस्पॉन्स कर रहा था। अब आ जाते हैं इसमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पर। लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ दिस सेंटेंस, राइट डाउन अदर सेंटेंस और एस इंडिकेट टू रिफर्स टू द सेम फ्यूचर इवेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट टू थिंग्स यू इंटेंड टू डू विथ योर ओल्ड टॉय। दो चीज़ें बताइए कि आप पुराने टॉय के साथ क्या करोगे। विल में लिखेगा, आई विल डोनेट माई ओल्ड टॉयज टू एन ऑर्फनेज। यानी मैं किसी अनाथालय को अपने जो पुराने टॉयज हैं उन्हें डोनेट कर दूंगा। गोइंग टू, आई एम गोइंग टू गिव माई ओल्ड टॉयज टू माई कजिन हु आर यंगर देन मी। मैं अपने पुराने टॉयज को अपने कजिन को देने वाला हूँ जो मेरे से छोटा है उम्र में। क्वेश्चन टू, व्हाट टू थिंग्स डू यू प्लान टू अचीव बाय द टाइम यू फिनिश क्लास 5। क्लास 5 खत्म होने के बाद आप क्या अचीव करना चाहोगे, क्या पाना चाहोगे? विल, आई विल लर्न टू स्केट एंड स्विम एफोर्टलेसली। मैं स्केट करना सीखूंगा और स्विम करना सीखूंगा।
गोइंग टू में आई एम गोइंग टू टेक स्विमिंग एंड स्केटिंग क्लासेस सो आई कैन लर्न देम वेल। मैं स्विमिंग और स्केटिंग क्लासेस लेने जाऊँगा जिससे कि मैं इनमें अच्छा बेहतरीन हो सकूँ। क्वेश्चन 3, what two things does your friend plan to achieve by the time she finish class 5? आंसर इसमें माई फ्रेंड विल लर्न ग्लास पेंटिंग एंड टेनिस बाय नेक्स्ट ईयर। मेरा दोस्त अगले साल पेंटिंग और टेनिस सीखने वाला है। गोइंग टू, माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू जॉइन पेंटिंग एंड टेनिस क्लास। मेरा फ्रेंड अब ग्लास पेंटिंग और टेनिस क्लासेस को ज्वाइन करने वाला है, यानी ज्वाइन करेगा। क्वेश्चन 4, व्हाट टू थिंग्स डू यू प्लान टू अचीव बाय द टाइम यू हैव फिनिश स्कूल? स्कूल ख़त्म होने के बाद दो ऐसी चीज़ें को बताइए जो आप अचीव करोगे अपनी ज़िंदगी में। फर्स्ट है इसमें, आई विल विन मेडल फॉर माई स्कूल इन द इंटर स्कूल एथलेटिक कॉम्पिटिशन। सॉरी, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन था ये कि दो चीज़ें ऐसी बतानी है स्कूल के ख़त्म होने तक आप अचीव करना चाहोगे। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट हो गया विल में, जो भी हमने बताया है, आई विल विन मेडल फॉर माई स्कूल इन द इंटरनेशनल स्कूल एथलेटिक कंपटीशन। गोइंग टू में आ गया, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड टू विन मेडल इन द इंटर स्कूल एथलेटिक कॉम्पिटिशन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्सेस, यूज द मिनी डिक्शनरी फॉर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 1, द टीचर वॉज कॉलिंग द स्टूडेंट यूजिंग द रॉन्ग नेम, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग। यानी टीचर ने एक बच्चे को बुलाया एक गलत नाम से, ये उनकी जीभ का फिसलना था, यानी उनके मुंह से गलती से गलत शब्द निकल गए। क्वेश्चन सेकंड, द कोच हैज़ हिज हैंड फुल ट्राइंग टू गेट द टीम रेडी फॉर दिस टूर्नामेंट। जो कोच है वो अपनी टीम को बड़ी मेहनत के साथ उसे रेडी करा रहा है एक टूर्नामेंट के लिए। थर्ड में, द मैजिशियन मेड द रैबिट डिसअपेयर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इट वॉज अनबिलीवर। पलक झपकते ही जादूगर ने रैबिट को सामने से गायब कर दिया। ये विश्वास करने लायक ही नहीं है, मतलब इस पर विश्वास ही नहीं होता। क्वेश्चन 4, आई थिंक राहुल डिजर्व टू बी गिवन a pat on the back for the excellent essay he has written on the need to save water. Question 5, our neighbor turned a blind eye to the noise that the children make while they playing. क्वेश्चन बी, अब आ जाती हैं इसी के कुछ क्वेश्चन पर जिसमें आपको कुछ स्मॉल वर्ड दिए होंगे बुक में, इनको पूरा कंप्लीटली हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेल रिप्ड अ होल इन माई ड्रेस। ठीक है, एक नेल ने मेरी ड्रेस में एक सुराख कर दिया। ठीक है, रिप्ड मतलब होता है किसी चीज़ को काट डालना या फाड़ डालना। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड है, ही स्टूड अप सो क्विकली दैट द चेयर ओवरटर्न। क्वेश्चन 3, आई हैड टू यूज ऑल माई स्ट्रेंथ टू कैरी द हैवी बॉक्स डाउन स्टेयर। मैंने पूरी ताकत लगाकर हैवी बॉक्स को उठाया सीढ़ियों से ले जाने के लिए। फोर्थ, द विंडो वॉज स्टक एंड आई हैड टू स्ट्रगल टू ओपन इट। विंडो अटक गई थी और मैंने पूरी मेहनत करके इसको ओपन किया, पूरी ताकत लगाकर। फोटोग्राफर इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन इनसाइड द म्यूजियम, कि म्यूजियम के अंदर फ़ोटो खींचना मना है। फॉरबिडन होता है मना। ठीक है, सी लुक अमेजमेंट हिम इन एम सॉरी, ये गलत वर्ड आ गया, यहाँ पे नहीं था, ये आगे था। सी लुक हिम इन अमेजमेंट व्हेन ही रिमेंबर आफ्टर ऑल दिस ईयर्स। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। और मैं इनको आंसर को आज आपको फिर से दिखा देता हूँ, जो अगर आपका कोई आंसर छूट गया होगा तो। ओके, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। और साथ ही आपको फिर से बता दें कि एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।